जितनी भी BLDC मोटर की रनिंग कैपेसिटी होती है उससे उसका जो इनिशियल टार्क है वो 2 टाइम्स होता है, उससे डबल बेटर होता है। BLDC मोटर हम यूज कर रहे हैं 1 हार्स पावर की, तो उसको कम से कम 1 पॉइंट, अगर हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, AC मोटर, गियर्स की रेशो और साइज के मुताबिक स्पीड और टार्क को अपनी जरूरत के मुताबिक गेट किया जा सकता है। मोटर की शाफ्ट के साथ गियर अटैच करेंगे वो बड़ा कर देंगे, और जो पहिए वाली साइड पे गियर अटैच करेंगे वो छोटा कर देंगे। मैं हूं इफ्तिखार बिन मलिक, चेयरमैन मेगा ग्रुप। दोस्तों, आज हम मेगा ग्रुप का जो पार्ट है ग्रीन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो शोरूम है, जो वाक़या है लिंक रोड वावड़ा टाउन गुजरांवाला में, मैं बड़ी खुशी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये ऐलान कर रहा हूँ, आज आप लोगों को बताने की खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हम ग्रीन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंस्टीट्यूट का आगाज़ कर रहे हैं, और जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे जो प्रोफेसर होंगे, इंजीनियर जो पढ़ाएंगे, वो होंगे बिलाल साहब। माशाल्लाह बिलाल साहब को बहुत सारे लोग जानते हैं कि ईवी में इनसे बेहतर पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बेहतर पढ़ा सकता। तो हमने इनकी खिदमात हासिल की है ताकि ये हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुतल्लिक पढ़ा सके, और इसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे जो टीम है उसको, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो भी लोग इन लेक्चर्स को सुने देखें उनको फ़ायदा हो सके। तो आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह रोज़ हमारे जो लेक्चर्स होंगे यहाँ पे ग्रीन फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और आप तक वो पहुँचाए जाएंगे। तो मैं अब बिलाल साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बिस्मिल्लाह करते हुए अपने लेक्चर का आगाज़ कीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले वेलकम कहता हूँ ग्रीन फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है BLDC मोटर। मोटर की बहुत सी टाइप्स हैं, मगर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो उसमें जो मोटर यूज की जाती है वो BLDC मोटर है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। अब इस मोटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल करने की चंद एक वजूहात हैं, चंद एक इस मोटर की खूबियां हैं जिस वजह से इस मोटर को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि ये आज तक बनने वाली सब मोटरों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट मोटर है। इस मोटर की एफिशिएंसी 95% तक है, 95% एफिशिएंट मोटर है। एफिशिएंसी की अगर बात की जाए, एफिशिएंसी से मुराद ये होता है कि अगर इस मोटर को हम 100 वाट करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये उस करंट का 95% जो है वो मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करके हमें देती है। ओनली 5% जो है वो हीट लॉसेस या फ्रिक्शन में हमारा जो है वो वेस्ट होता है। 95% तक ये हमें मोटर आउटपुट देती है। अगर हम दूसरी कन्वेंशनल मोटर्स की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो 40-50% तक होती है, मगर ये जो मोटर है ये 95% तक एफिशिएंट है। वैसे इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ने चलना होता है बैटरीज पे, तो इसलिए इस मोटर को इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारी उन बैटरीज की एनर्जी को मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज करती है, और मिनिमम इसके लॉसेज हैं ओनली 5% और लेस देन 5%। दूसरी बात जो इस मोटर को हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि ये एक हाई टार्क मोटर है। इसका जो इनिशियल टार्क है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना हाई होता है वो इस बात से अंदाजा कर लें कि अगर ये मोटर से कि ये मोटर 1 हार्स पावर की है तो इसका जो चंद मिनट के लिए स्टार्ट में इनिशियल टार्क होगा वो इससे डबल होगा, इससे 2 टाइम्स होगा। कितना बन गया? 2 हार्स पावर। जितनी भी BLDC मोटर की रनिंग कैपेसिटी होती है उससे उसका जो इनिशियल टार्क है वो 2 टाइम्स होता है, उससे डबल बेटर होता है। तो दूसरी वजह क्या है? पहली वजह उसकी एफिशिएंसी, कि ये हमारी बैटरियों में मौजूद पावर को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकती है, मैक्सिमम हमें आउटपुट दे सकती है। दूसरी बात कि इसका इनिशियल टार्क दूसरी मोटरों से बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना होता है? मिनिमम ये डबल होता है, इससे भी ज्यादा होता है मगर मिनिमम
2 टाइम्स बेटा इसका टॉर्क होता है, इनिशियल टॉर्क। अच्छा, किसी भी गाड़ी को जो रुकी हुई है, किसी भी जगह वो गाड़ी रुक चुकी है, उसके अंदर लोड है, उसके अंदर सवारियां हैं या उसके अंदर कोई भी चीज लोड की हुई है और वो किसी ऐसी जगह रुकी है, या तो वो जंप पे रुक गई है कि ये जंप है और यहाँ उसके टायर है और ये बिल्कुल टायर्स के आगे यहाँ पे जंप है, ये टायर्स है और टायर के आगे जंप है, या ये कि जहां पे हमने ब्रेक लगाई है उस जगह वो टायर खड्डे में थे। दोनों सूरतों में अब जब दोबारा हमने गाड़ी को चलाना है तो हमें हाई टॉर्क की जरूरत है, हाई टॉर्क चाहिए। तो इसके लिए भी हमें फिर BLDC मोटर काम देती है। 2 चीजें, एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और दूसरा नंबर इसका टॉर्क, इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा हाई है। ये 2 वजूहात हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर BLDC मोटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा AC मोटर को भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर फिर उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, उसकी कैपेसिटी फिर कम से कम 1.5 गुना करनी पड़ती है। कितनी? 1.5 गुना। अगर BLDC मोटर हम यूज कर रहे हैं 1 हार्स पावर की, तो उसको कम से कम 1. अगर हम कौन सी मोटर यूज करते हैं? AC मोटर। AC मोटर उसी की जगह अगर यूज करेंगे तो फिर कम से कम उसको 1.5 टाइम्स हाई करना पड़ेगा BLDC मोटर की निस्बत से। अच्छा बेटा, यहां तक बात समझ लग गई। BLDC मोटर क्या है? ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज करने की वजह क्या है? मेन 2 वजूहात है। एक तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट मोटर है, हमारी जो बैटरियों की एनर्जी है उसको मैक्सिमम हमें उसकी आउटपुट देता है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज हमें ये करके देती है मोटर। और दूसरी वजह कि इसका इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा हाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ने जब रुकती है तो हमें नहीं पता कि वो जंप पे रुक गया उसका टायर या किसी खड्डे में रुक गया है या ऊबड़ खाबड़ रास्तों में उसको हमने गुजारना होता है, तो उसके लिए बड़ा हाई टॉर्क चाहिए होता है। कंटिन्यूस की मैं नहीं बात कर रहा, मगर चाहे थोड़े टाइम के लिए चाहिए हो मगर वो चाहिए होता है, तो उसके लिए भी BLDC मोटर बेस्ट है। यही वजह है कि अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन हो रही है वो सारी की सारी BLDC मोटर के ऊपर डिजाइन हो रही है। AC मोटर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है, मगर अगर वो यूज करेंगे उसको इस मोटर से रिप्लेस करेंगे तो कम से कम उसको 1.5 टाइम्स से ज्यादा करेंगे। तो मुश्किल बात तो नहीं जो अब तक हमने की है। अब अगर इस मोटर की बनावट की बात की जाए तो उस लिहाज से इस मोटर की मेन 2 टाइप्स हैं। मेन, एक हब मोटर और दूसरी सेंटर ड्राइव। सेंटर ड्राइव क्या है? हमारी लैब में पढ़ी है, हमारे स्टूडेंट्स ने विजिट के दौरान देखी होगी। वो जो मोटर नॉर्मल मोटर की तरह नजर आती है, ऐसी मोटर जैसी हमारी डोंकी पंप पे भी लगी होती है, ऐसी मोटर जो हमारी पेडिस्टल फैन की बैक साइड पर भी हमें नजर आ रही होती है, उसकी शाफ्ट के आगे उन्होंने पर चढ़ाए होते हैं उसके फैन के। तो उस तरह की उस शेप की जो मोटर है वो सेंटर ड्राइव। और ये दूसरी मोटर यह मोटर है। ये 2 किस्म की मोटर अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज हो रही है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे यूज होती है। सेकंड मोटर की बात करें तो वो सेंटर। अब इस मोटर के जरिए पावर को 3 जरियों से हम व्हील को ट्रांसफर करते हैं। कौन से वो 3 जराए हैं? चेन ड्राइव, नंबर 2 बेल्ट ड्राइव और नंबर 3 गियर ड्राइव। इन तीनों जरियों से हम पावर को ट्रांसफर करेंगे। जब हम इन तीनों जरियों से पावर को ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारी मर्जी है कि हम अपनी मर्जी की स्पीड और मर्जी का टॉर्क हासिल कर सकते हैं। कैसे? अगर हम चेन की बात करें तो दोनों गरारियों का साइज की रेशो जो है, दोनों गरारियों के साइज की जो रेशो है उसको हम अपनी मर्जी की स्पीड और अपनी मर्जी के टॉर्क के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मोटर के साथ लगी हुई ये जो छोटी गरारी है इसको स्प्रॉकेट कहते हैं इंजीनियर की जुबान में। अगर हम स्प्रॉकेट का साइज छोटा रखेंगे और व्हील को घुमाने के लिए जो साथ दूसरी बड़ी गरारी लगी होती है उसका साइज अगर हम बड़ा करते जाएंगे तो क्या होगा? टॉर्क बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। सेम चक्कर बेल्ट ड्राइव का है। इसमें भी बेटा 2 पुलियां यूज होती हैं, एक छोटी पुली और एक बड़ी पुली। अगर दोनों सेम साइज की पुलियां यूज करेंगे तो जितने चक्कर हमारी मोटर की शाफ्ट पे होंगे वो सेम के सेम चक्कर हमारे व्हील के होंगे। उसके बाद अगर हम इन दोनों पुलियों की बेल्ट ड्राइव वाली पुलियों की साइज बड़ा छोटा करते जाते हैं तो फिर हमें हमारी जरूरत के मुताबिक टॉर्क और जरूरत के मुताबिक हमें आरपीएम या स्पीड व्हीकल की बेटा हासिल हो जाती है। तीसरी जो है वो गियर ड्राइव है। गियर ड्राइव के अंदर गियर यूज होते हैं पावर को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें भी वही बात है कि गियर की रेशो के मुताबिक
ये आपस में गियर जो चल रहे होते हैं, इन गियर्स की रेशो और साइज के मुताबिक स्पीड और टार्क को अपनी जरूरत के मुताबिक गेट किया जा सकता है। स्पीड ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, मोटर के साथ जो मोटर की शाफ्ट के साथ गियर अटैच करेंगे वो बड़ा कर देंगे, और जो पहिए वाली साइड पे गियर अटैच करेंगे वो छोटा कर देंगे, तो हमें स्पीड ज्यादा मिल जाएगी, टार्क उस सूरत में कम हो जाएगा। और इसी तरतीब को उल्ट करेंगे तो टार्क बढ़ जाएगा, स्पीड हमारी हमें कम मिल जाएगी। बीएलडीसी मोटर की समझ लग गई क्यों यूज की जाती है। बीएलडीसी मोटर होती क्या है, इतनी टाइप की नॉर्मली होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है, और व्हील तक पावर ट्रांसफर करने के लिए जराये का भी पता चल गया। नेक्स्ट चले आगे, यहां तक बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? यहां तक बातें क्लियर है कि शेप के हिसाब से हमने टाइप बयान की। अब हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि मोटर की कूलिंग के हिसाब से जो बंदोबस्त किया होता है उसकी क्या है। नंबर 1 वाटर कूल्ड, नंबर 1 वाटर कूल्ड, और नंबर 2 एयर कूल्ड। अगर तो मोटरें छोटी हैं, अगर तो मोटरें छोटी हैं, कहां तक, मैक्सिमम 10 किलोवाट तक, 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक है, तो वो नॉर्मली कौन सी होंगी, नाम से जाहिर है कि ऐसी मोटर जो जब व्हीकल चलती है तो व्हीकल के चलते हुए जो हवा पड़ती है वो जैसे बाकी गाड़ी तक पहुंचती है, वो सेम हवा आपकी मोटर को भी लग रही होती है। तो उसी मोटर के जरिए अगर, उसी हवा के जरिए अगर मोटर ठंडी हो रही है तो वो एयर कूल्ड है। मजीद एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मजीद मोटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए फैन भी यूज किया जा सकता है, वो भी एयर कूल्ड ही रहेगी। चाहे नेचुरल हवा लगे, चाहे हम पंखा लगा के मोटर को हवा दें, उसने रहना एयर कूल्ड है। 1 किलोवाट से मैक्सिमम 10 किलोवाट तक मोटरें एयर कूल्ड हो सकती हैं। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो फिर एयर कूल्ड मोटर बना तो लेंगे मगर वो उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। बीएलडीसी मोटर एक कॉम्पैक्ट साइज के अंदर ज्यादा पावर रखने वाली मोटर है। तो कोई भी मोटर है जब वो थोड़ी स्पेस के अंदर ज्यादा पावर जनरेट करेगी, कोई भी बैटरी है या कोई भी मोटर है, अगर कम स्पेस के अंदर ज्यादा पावर जनरेट करेगी तो उतनी ही उस कम स्पेस में हीट भी पैदा होगी। उस हीट को अगर हम एग्जॉस्ट नहीं करते तो उस चीज की एफिशिएंसी पे फिर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उसकी लाइफ भी कंप्रोमाइजिंग है, उसकी एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइजिंग है, और सेफ्टी भी कंप्रोमाइजिंग है, कोई भी हादसा भी हो सकता है। 10 किलोवाट से आगे फिर सोन चलते जाएं, जितनी भी बड़ी मोटरें बनेगी वो फिर सारी वाटर कूल्ड है। होता क्या है, जो इसकी मेटल की बाहर बॉडी है, इस मोटर में जो केसिंग यूज की जाती है बीएलडीसी मोटर में, वो सिल्वर की, एल्यूमिनियम की केसिंग यूज करते हैं। एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जिसमें यह क्वालिटी है कि वो जल्दी से हीट को सिंक कर लेती है। सिंक कर लेती है मतलब अपने अंदर जज़ब कर लेती है, अपने अंदर चूस लेती है और फौरन फैला देती है अपनी पूरी बॉडी के अंदर। अब मोटर हीट हुई, उसकी केसिंग ने उसके अंदर से सारी की सारी हीट ले ली। अब मोटर के ऊपर फिर विंग्स बने होते हैं उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका हवा के साथ या पानी के साथ, कोई भी जरिया ठंडे करने वाला है उस जरिए के साथ उसका कॉन्टैक्ट एरिया भी बढ़ेगा। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा तो वो तेजी से उसको हम ठंडा कर सकते हैं, उसकी हीट को एग्जॉस्ट किया जा सकता है। बनावट की बात करें तो इसके मोटे मोटे 2 पार्ट्स हैं। सेंटर में इसका रूटर होता है और बाहर इसकी फील्ड होते हैं, बाहर इसके फील्ड होते हैं और सेंटर में रूटर होता है। अब अगर तो आपकी हब मोटर है, मोटर की हमने 2 टाइप डिस्कस की, सेंटर ड्राइव और हब मोटर। अगर तो हब मोटर है तो उसका जो बाहर वाला आउटर शेल है, उसका जो बाहर वाला आउटर शेल है वो परमानेंट मैग्नेट्स से बना होगा, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स को सेट किया होगा। और उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको वायर के जरिए वाउंड किया होगा, वाइंडिंग उसकी की होगी। अगर हम दूसरी मोटर की बात करें, दूसरी टाइप की बात करें तो उसमें क्या है, उसके सेंटर में जो उसका रूटर है उसके इर्द गिर्द परमानेंट मैग्नेट्स लगे होंगे और उसकी जो बाहर वाला आउटर शेल है वो क्या होगा, वो उसको वाइंड किया होगा तार के जरिए। दोनों का डिफरेंस हमें लग गया। सेंसर्ड और दूसरी सेंसरलेस। लेस किसी भी वर्ड के साथ लगेगा तो समझ लें कि उसमें से वो चीज निकल गई है।
सेंसर के साथ लेस लगा है, मतलब इसमें से सेंसर निकल चुका है। और सेंसर्ड और सेंसरलेस। अगर अब हम कनेक्शंस की बात करें, कनेक्शंस के हिसाब से मैंने कहा इस मोटर की 2 टाइप्स हैं, तो इसमें से 3 तारें फेस की निकलेंगी। 3 तारें कौन कौन सी? और ये 3 कलर की तारें होंगी। ये कौन सी वायर है? मोटी तारें होंगी, आगे थिम्बल लगे होंगे, और ये 3 तारें होंगी। ये हमारी फेज की तारें हैं। ये 3 तारें हैं, तो ये असल में हमारी 3 फेज मोटर है। ये मोटर हमारी 3 फेज है। कंट्रोलर से कंट्रोल होती है, चलती है। कंट्रोलर बैटरी से सिंगल फेज ही लेता है। आगे कंट्रोलर सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है। 3 फेज में क्या होता है? 3 फेज के अंदर जितने सिंगल फेज के वोल्टेज होते हैं, 3 फेज में उससे डबल होते हैं, ट्रिपल नहीं होता। ये ध्यान में रखना है। अगर सिंगल फेज के 220 हैं तो 3 फेज की बात करें तो 3 से ज़रब नहीं होगी, उसको 2 से ज़रब होगी, उसके डबल हो जाएंगे। अगर इस मोटर की बात करें, इस मोटर को हम इनपुट अगर 60 वोल्ट दे रहे हैं तो फेजों को कितने मिलेंगे? उससे हाँ, मुश्किल बात तो नहीं है। हाँ, ये जो मोटर है जिसमें मैंने अभी सेंसर की तारें नहीं निकाली, ये कौन सी है? ये सेंसरलेस है। ये सेंसरलेस मोटर है। ये सेंसरलेस मोटर है। एक दूसरी है जिसमें वो वायर्स निकली होती हैं, वो सेंसर वाली है। इसी तरह कंट्रोलर भी जो इनको कंट्रोल करते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक कंट्रोलर जो जब तक सेंसर की वायर ना लगे वो मोटर को ऑन नहीं करता, और एक ऐसा कंट्रोलर भी होता है सेंसर की तार लगी हो तब भी वो मोटर को रन कर देता है, ना लगी हो तब भी कर देता है। अब सेंसर और सेंसरलेस का फायदा नुकसान क्या है? अब ये जो सेंसर्ड मोटर है ये ज्यादा एफिशिएंट है। अगर किसी जगह पे आपकी गाड़ी रुक गई है, आपकी मोटर किसी जगह पे अगर स्टॉप कर गई है, तो वहां से एक दफा गाड़ी को तेजी से चलाने के लिए मैक्सिमम जो टार्क प्रोवाइड करेगा वो हमारा सेंसर करेगा। असल में ये सेंसर जो है ये मोटर के वाइंडिंग और जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इनको आपस में जो आमने सामने आने का जो डिस्टेंस है, जो लोकेशन है, उसका सिग्नल भेजते हैं हमारे कंट्रोलर को। फिर उसी हिसाब से परमानेंट मैग्नेट का जो पोल है वो फिक्स है, उसका तब्दील नहीं हो रहा। एक हमने सीधा करके नॉर्थ करके लगाया, दूसरा मैग्नेट हमने नेक्स्ट वाला साउथ लगाया, उल्टा करके लगाया, उससे अगला फिर सीधा, उससे अगला फिर उल्टा। तो इस तरह हमारे जो पोल्स बन रहे होते हैं परमानेंट मैग्नेट से, वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह बन रहे होते हैं। इसी तरह दूसरे पोल्स हमारे जो कंट्रोलर से मोटर को फेज के जरिए अंदर करंट मिल रहा होता है, उसके जरिए इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है। मैक्सिमम एफिशिएंट जो होती है वो हमारी सेंसर्ड मोटर होती है। मैक्सिमम टार्क रुकी मोटर को मिलता है, जब चलने लग जाती है फिर कोई फर्क नहीं। इसके अलावा जो बड़ी मोटर्स हैं उनके अंदर हीट सेंसर भी वो यूज करते हैं, ताकि पता चलता रहे कि मोटर या कंट्रोलर डिफरेंट जगह पे उन्होंने हीट सेंसर लगाया होता है, जो आगे एक बताता है। जो जदीद कंट्रोलर हैं उसमें मोटर कितनी हीट हो रही है उसकी भी एक सेंसर की वायर मोटर की बॉडी से लग के पीछे आ रही होती है, किसको? सेंसर को, कंट्रोलर को आ रही होती है। तो मोटर जब वो देखता है गर्म हो रही है तो वो फौरन इंडिकेशन देता है, उसके बाद उसको बंद कर देता है, उसको जलने की हद तक नहीं लेके जाता। इसी तरह कंट्रोलर की अपनी बॉडी पे भी सेंसर लगा होता है, कंट्रोलर ओवर हीट हुआ तो उसको भी वो कवर करता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था, इसमें किसी बच्चे को कोई मसला मसाइल, थ्योरी के अंदर जो बातें हमने डिस्कस की हैं सिंपल है, समझ आने वाली हैं। ये हमने BLDC मोटर से रिलेटेड जो मोटी मोटी थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली है, समझ ली है। इंशाल्लाह ताला ये जो थ्योरेटिकल बातें हमने पढ़ी हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लैब में चलेंगे और इन्हीं बातों को प्रैक्टिकली चल के देखेंगे, आया कि जो पढ़ा है ऐसा होता है या नहीं होता, इंशाल्लाह ताला।